हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में समझाएंगे। साथ ही साथ जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपको विभिन्न क्लासों में ज़रूरत पड़ती है उसको हम समझाएंगे और साथ ही साथ उसको सिद्ध करके दिखलाएंगे, क्योंकि बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो आप देखें, जो पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है वो क्या है बेटा? आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है आपका? बी स्क्वायर। दूसरी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है उसको आप देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा? आपका 2ab और प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। जो थर्ड है क्या है बेटा? वो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल क्या होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस होता है ये 4ab। नेक्स्ट जो आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका होता है क्या बेटा? 4ab। नेक्स्ट x माइनस a एंड x प्लस a और x प्लस b इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू किसके होता है? x के, और प्लस किसके होता है? ये आपका ए बी के। 7 देखें, यदि x माइनस क्या हो आपका? a हो और x माइनस क्या हो आपका? b हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी x और प्लस किसके हो जाएगा? ए बी के। प्लस किसके हो जाएगा बेटा? ए बी के। नेक्स्ट देखें आप, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या इसी को आप तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देख रहे हैं 2 2 2 तीनों में कॉमन है, तो आप 2 को क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? ए बी और प्लस क्या हो जाएगा आपका? बी सी और प्लस क्या हो जाएगा आपका? सी ए। नेक्स्ट देखिए बेटा, 9 जो है आपका, ये तो यही सेम हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट जो देखेंगे बेटा आपका, इसको यदि माइनस ए माइनस बी माइनस सी हम कर दें, यदि माइनस ए माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो सेम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वही आएगा। क्यों? क्योंकि यदि ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और होल स्क्वायर हो, यदि माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकाला जाता है तो स्क्वायर के रूप में निकलेगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। तो देन माइनस ए माइनस बी माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होगा सेम यही होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab प्लस क्या हो जाएगा? बी सी और प्लस क्या हो जाएगा आपका? सी ए। नेक्स्ट आप 10 देखें बेटा, 10 जो होगा आपका a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या आपका होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आपका हो जाएगा 2ab, बी में प्लस बी में माइनस सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2bc और माइनस सी में ए का करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका? 2ca। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं क्या? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया आपका? बी स्क्वायर प्लस हो गया आपका सी स्क्वायर। अब देखिए आप
यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -2ab। अब देखें, जब b में c का मल्टीप्लाई करेंगे तो b भी माइनस है और c भी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो 2bc हो जाएगा। यहाँ -c है, माइनस a है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया आपका, 2ca हो गया, -2ca हो गया। 12 देखें बेटा आप, यह आपका स्क्वायर के रूप में भी आया। अब 12 देखें आप कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका होता है 3ab, ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस बी। अब देखें, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब की आपकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका ये 13 अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब को जब आप लिखेंगे तो ये a प्लस बी का क्या हो जाएगा, आपका होल क्यूब हो जाएगा। और जब इसको इस साइड में लेके आएंगे तो +3ab है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा, -3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, या इसी को आप लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस क्या होता है बेटा, ये b स्क्वायर। नेक्स्ट देखें 14, जब आप निकालेंगे बेटा तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है आपका a माइनस बी। तो सेम हुई चीज़, यदि आप a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर है राइट में, तो इस जब पूरे पार्ट को आप इधर लेके आएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, जो कि ये पहले से प्लस में है। तो इसको आप लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। जब इस पूरे पार्ट को आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये +3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, या इसी को आप लिख सकते हैं a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab और प्लस क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर। ये नेक्स्ट देखिए बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है आपका क्या बेटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस होता है आपका ab माइनस होता है bc और माइनस क्या होता है बेटा, ये ca। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यहाँ पर यदि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल आप क्या मान लें, 0, इस पूरे पार्ट को यदि आप 0 मान लेंगे तो इसके साथ में जो भी मल्टीपल होगा वो टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो आप निकालेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये टोटली 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल 0 के हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हमने LHS में लिख दिया, तो माइनस 3abc जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3abc। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कुछ इम्पॉर्टेंट जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी उसको हमने आपको बतलाया, प्रूव करके आपको दिखलाएंगे। तो आप देखिए, पहला फर्स्ट क्या था बेटा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था इक्वल किसके था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, LHS। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, RHS।
तो क्या कर रहे हैं हम LHS के थ्रू इसको प्रूव कर रहे हैं। तो देन LHS आपका क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके कहने का मतलब हुआ कि a प्लस बी कितने टाइम है, 2 टाइम है। a प्लस बी 2 टाइम है, मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी। आपको हम अपने पिछले लेक्चरों में बतला चुके हैं कि यदि बेस समान होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बेस a प्लस बी है और यहाँ भी बेस a प्लस बी है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको a को उतार लिए, सेकंड जो मेरा है सेम वैसे जिस फॉर्म में है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा a प्लस बी। ए को हमने उतारा तो बचा क्या आपका प्लस बी बचा, हमने प्लस बी को लिखा। सेकंड वाले को जैसे है आप वैसे ही क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बेस आपस में समान हैं तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। मीन्स यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए और बी को आप देखेंगे ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अलग है और बी अलग है, तो दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, मीन्स ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट बी में ए का करोगे आप तो बी ए होगा, लेकिन बी ए ना लिख करके बल्कि हम क्या लिखते हैं ए बी लिखते हैं। देन बी में बी का करोगे दोनों बेस समान होंगे, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हो क्या गया बेटा आपका ए स्क्वायर। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर छिपा हुआ बेटा, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, 1 ए बी, तो आप क्या कहेंगे 2ab हो गया और प्लस आपका क्या हो गया बी स्क्वायर। यही आपका हो गया क्या RHS हो गया और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। सेकंड आप देखें बेटा, सेकंड जो आपका था क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका क्या है LHS, ये पार्ट आपका क्या है RHS है। तो LHS के थ्रू हम प्रूव करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ a माइनस बी है पे 2 पावर कितना था 2 था, तो a माइनस बी कितने टाइम है 2 टाइम है, तो a माइनस बी को आप 2 टाइम लिखते हैं। अब क्या करेंगे a को आप यहाँ उतारेंगे, अभी हमने बताया आपको सेकंड वाले पार्ट को जैसा है वैसे ही आप लिखते हैं। अब a को हमने उतार दिया, बचा क्या है माइनस बी, तो अब हम लोग माइनस बी लिखेंगे। सेकंड वाले को हम जैसे है वैसे ही उतार देंगे। a और a में मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर। a में b का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ab। अब यदि ब्रैकेट के सामने माइनस साइन रहता है तो जब ब्रैकेट हम हटाते हैं तो अंदर का जो साइन होता है उसको चेंज कर देता है। कहने का मतलब ये है यदि माइनस होगा अंदर तो उसको प्लस कर देगा, यदि प्लस होगा तो उसको माइनस कर देगा। तो यहाँ माइनस है, बी में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए होगा, तो बी ए ना लिख करके बल्कि हम क्या लिख देंगे ए बी। अभी हमने बताया यहाँ माइनस था तो उसका साइन चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। बी में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ -1 ए बी, यहाँ -1 बी। आप यहाँ ध्यान दें कि कोई भी समान चिन्ह होंगे, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, जुट जाएंगे। लेकिन प्लस प्लस में रहेगा तो प्लस साइन में जुटेंगे और माइनस माइनस में रहेगा तो उसका जो साइन क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया -2ab और प्लस क्या हो गया आपका बी स्क्वायर, जो कि आपका क्या है बेटा RHS है। क्या है आपका RHS। ये देखिए आपका ये प्रूफ हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट आप देखिए ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका a प्लस बी है। तो क्या करेंगे आप जानते हैं इक्वल किसके होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप ये जानते हैं आपका ये क्या है LHS और ये वाला पार्ट आपका क्या बेटा RHS। तो अब LHS को आप लिखेंगे, किसको लिखेंगे बेटा LHS को। तो LHS आपका है a माइनस बी और क्या है आपका a प्लस बी। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो a को आप ऐसे उतार देंगे, सेकंड वाले को जैसे है आप वैसे उतार देंगे। अब यहाँ क्या बचा है आपका a आपने उतार दिया तो बचा है माइनस बी को लिखेंगे और सेकंड जो आपका है ये पार्ट इसको आप वैसे ही उतार देंगे।
ए में ए का अभी हमने बताया, ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस हमने लिखा, ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होगा। अभी हमने बताया कि यदि माइनस ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है तो अंदर का साइन वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो बी में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए होगा, बी ए ना लिख करके बल्कि हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो माइनस आपका हो गया ए बी, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज करेगा, माइनस हो गया। और बी में बी का करेंगे, बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे जितना ए बी प्लस में था उतना ए बी माइनस में था, तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो कि आपका क्या हो गया, आर एच एस हो गया, जो कि आपका क्या हो गया, आर एच एस हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, x माइनस ए एंड x माइनस बी इक्वल क्या आया था बेटा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स के था और प्लस किसके था, ए बी के। तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा, एल एच एस, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आर एच एस। तो एल एच एस को आप क्या करेंगे, उतारेंगे बेटा। एल एच एस आपका क्या था, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। तो मल्टीप्लाई करना है इसका बेटा हमको, तो एक्स को आप पहले उतार देंगे, सेकंड वाले पार्ट को आप वैसे लिख देंगे। फिर एक्स को आपने उतारा तो बचा क्या है, माइनस ए है, तो माइनस ए को आप उतारेंगे, सेकंड वाले पार्ट को आप वैसे लिख देंगे। अब एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बेस समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मीन्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में बी का करेंगे तो एक्स बी होगा, तो एक्स बी ना लिख करके बल्कि हम क्या लिखेंगे, बी एक्स। माइनस ए में माइनस है, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, अभी हमने आपको बतलाया कि अंदर का साइन वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो माइनस ए में ए एक्स का करेंगे तो माइनस ए एक्स, यहाँ माइनस था और ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, ए में बी का करेंगे तो ए बी हो गया। तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि माइनस क्या है आपका, कॉमन है। क्या है बेटा, कॉमन है, तो माइनस को हमने बाहर निकाल दिया। दूसरा चीज़ आप देखें, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स दोनों में कॉमन है, यहाँ बी है, यहाँ ये है, तो ये कॉमन नहीं है, एक्स एक्स दोनों में है तो कॉमन है। तो एक्स को भी आप क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। कॉमन का अर्थ क्या होता है कि उसको क्या करना, भाग देना। अक्सर करके कॉमन आप लोग मैच खेलते हैं तो उसमें देखते हैं कि यदि 10 प्लेयर मैच खेलते हैं तो उसमें कोई 11वां प्लेयर आ जाता है तो उसको आप कहते हैं कि कॉमन आप हो जाओ, कॉमन हो जाओ। तो कॉमन होने का मतलब ये होता है कि वो पहली टीम से भी खेल सकता है और दूसरी टीम से भी मैच खेल सकता है, लेकिन जब कोई दूसरा आता है तो उसको क्या कर देते हो, आप बाहर निकाल देते हो। तो बाहर निकालने का मतलब उसको भाग देना, भगा देते हैं कि मतलब आप चले जाओ। तो यहाँ पर आप देखो यक्स है, तो यक्स आपने कॉमन लिया, तो चूंकि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये माइनस था तो इसको प्लस किया तो केवल बचा क्या, यहाँ पर बी, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो यक्स का एक्स में भाग करेंगे तो 1 होगा, तो बचेगा क्या, केवल बी। अब माइनस यदि बाहर ले लिए हैं तो अंदर का साइन वो चेंज करेगा, तो यहाँ माइनस ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, वो प्लस, क्या हो गया, प्लस। अब फिर आप ए एक्स में एक्स का डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 होगा, तो बचेगा क्या आपका ए, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका ए बी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस ए ना लिख करके लिख देंगे आप, ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ए बी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आर एच एस, जो कि आया। इसी प्रकार से बेटा आप एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है कि यहाँ पर जहाँ हमने माइनस रखा है वहीं पर आपको प्लस रखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस क्या होता है आपका 2ca। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा
2CA हो गया। तो आप देखें ये आपका क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, RHS। तो हम LHS यहाँ लिख रहे हैं, तो A + B + C 2 टाइम है, तो 2 टाइम है तो आप पहले लिखते हैं A + B + C 1 टाइम लिख दिए, और सेकंड फिर उसी के लिख देंगे A + B + C को हमने लिख दिया। तो अभी हमने आपको बताया क्या होता है बेटा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, A को लिखेंगे, और सेकंड वाले को जैसा है वैसे ही उतार देंगे। तो बचेगा क्या, A + B + C। फिर क्या हम बचा क्या, +B को हमने उतार लिया, सेकंड जैसे है वैसे हम उतार दिए A + B + C। फिर क्या बचा आपका, क्या बचा बेटा, +C। तो +C को आप लिखेंगे, जो नेक्स्ट वाला है आप उसको उतार देंगे A + B + C। तो होगा क्या, आप जानते हैं A दोनों बेस समान हैं तो पावर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा A²। A में B का करेंगे तो आपका हो जाएगा AB, और A में C का करेंगे तो AC ना लिख करके बल्कि हम क्या लिख देंगे, CA। B में A का करेंगे तो BA होगा, BA ना लिख करके बल्कि हम क्या लिख देंगे बेटा, AB। B में B का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा B², और B में C का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, BC, प्लस C में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा CA, और प्लस C में B का मल्टीप्लाई करेंगे तो CB होगा। तो हम CB ना लिख करके बल्कि क्या लिख देंगे, BC, और प्लस C में C का करेंगे तो C²। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ A² है, यहाँ आपका B² आ गया, यहाँ आपका C² आएगा। तो आप लिखेंगे A² + B² प्लस क्या लिखेंगे बेटा, A² + B² और प्लस C²। अब आप देखें यहाँ पर +1AB + 1AB, तो प्लस क्या हो गया आपका 2AB हो गया, एंड देन +1BC + 1BC, प्लस क्या हो गया आपका 2BC, प्लस 1CA + 1CA आपका क्या हो गया 2CA, और जो कि आपका बेटा क्या है RHS है, जो कि आपका है RHS। ये देखें आप, ये आपका आ गया। तो नेक्स्ट ये प्लस वाला हो गया, एक बेटा हम आपको माइनस वाला समझा रहे हैं, तो उसको आप देखें, यदि A - B - C का होल स्क्वायर इक्वल होता है, क्या होता है बेटा, A² + B² + C² माइनस होता है 2AB प्लस होता है 2BC और माइनस होता है 2CA। क्या होता है, -2CA। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या बेटा, आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा LHS है, ये वाला पार्ट आपका क्या है RHS है। तो LHS से हम लोग प्रूव करें तो क्या है A - B - C का होल स्क्वायर, 2 टाइम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A - B - C, एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में A - B - C। तो हम क्या करेंगे बेटा, A को उतारेंगे, सेकंड वाले को हम ऐसे लिख देंगे A - B - C। बचा क्या, -B है, -B को हम उतारेंगे, सेकंड वाले को हम ऐसे लिख देंगे, तो है क्या A - B - C। हमने A को उतार लिया, -B को उतार लिया, अब क्या बचा -C, तो -C को हमने लिखा, सेकंड वाले को हम ऐसे उतार लेंगे A - B - C। अब क्या करेंगे, A का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा A², माइनस यहाँ लिखेंगे A में B का, चूँकि दोनों बेस अलग अलग हैं तो A में B का करेंगे तो AB, A में C का करेंगे, यहाँ माइनस है माइनस लिखेंगे, A में C का करेंगे तो AC होगा, AC ना लिख करके बल्कि हम क्या लिख देंगे C। हमने आपको इसी लेक्चर में बताया कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर का साइन वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, B में A का करेंगे तो BA ना लिख करके बल्कि हम क्या लिखेंगे AB। ये माइनस है तो इसका साइन चेंज करके क्या कर देगा, प्लस कर देगा। B में B का करेंगे तो आपका हो जाएगा B²। ये माइनस है, हमने बताया कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज कर देता है, तो ये हो गया आपका प्लस। B में C का करेंगे तो आपका क्या हो गया ये BC। नेक्स्ट देखें, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो क्या करेगा, ब्रैकेट के जब इसको ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन को
चेंज कर देगा। तो सी में ए का करेंगे तो सी ए न लिख, सी में ए का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सी ए, तो ये माइनस आपका हो जाएगा सी ए, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देगा। सी में बी का करेंगे तो सी बी ना लिख करके बल्कि हम क्या लिख देंगे बी सी। अब ये चूँकि माइनस है, अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये माइनस है तो इसको क्या कर देगा प्लस, सी में सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर। तो बचा क्या बेटा आपका, आप देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको आप लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ आप देखें -1 ए बी है, क्या बेटा -1 ए बी, यहाँ पर भी -1 ए बी, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 ए बी, क्या हो गया -2 ए बी। उसके बाद +1 बी सी प्लस 1 बी सी, तो प्लस कितना बी सी हो गया आपका 2 बी सी। यहाँ देखें आप -1 सी ए -1 सी ए, तो क्या हो जाएगा -2 सी ए। तो आप देखें ये किसके इक्वल हो गया RHS के, RHS आप चेक कर लें, देखें वही सेम चीज़ आया, क्या आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 ए बी प्लस 2 बी सी -2 सी हो गया बेटा, ये आपका क्या हो गया 2 सी ए। इसी प्रकार से a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है आपका ए प्लस बी की। ये आपका क्या बेटा LHS है, ये पॉइंट आपका क्या है RHS है। तो आप करेंगे क्या, LHS को आप लिखें तो क्या था आपका a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स a प्लस बी 3 टाइम है, तो आप लिखेंगे a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी पे पावर 1 है, a प्लस बी पे पावर 2 है, दोनों बेस समान है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। a प्लस बी को आप लिख दें, और आपने अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आता है आपका बी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को हम उतारेंगे, सेकंड वाले को जैसे वैसे हम उतार लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बचा क्या प्लस b, यहाँ पर हम प्लस b लिखेंगे और सेकंड वाले को हम वैसे उतार देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। a में a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो a पे पावर कितना हो जाएगा 3। अब आप यहाँ देखें यहाँ 2ab में a का करेंगे तो क्या होता है, यदि समान आधार होता है बेस होता है तो घात और घात आपस में जुड़ जाते हैं। 2ab में a का करेंगे तो आपका हो जाएगा 2a में a का करेंगे a स्क्वायर, b अकेले हैं तो b को आप लिख देंगे, प्लस a में b स्क्वायर का आप करेंगे तो ab स्क्वायर हो गया, प्लस b में a स्क्वायर का करेंगे, b में a स्क्वायर का करेंगे तो b a स्क्वायर ना लिख करके बल्कि हम लिख देंगे a स्क्वायर b, प्लस 2ab में b का करेंगे तो 2ab इंटू बी, तो b और b आपस में मिलके b स्क्वायर बना देंगे, तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर, और b में b स्क्वायर का करेंगे बेटा क्या हो जाएगा b पे पावर 3। तो आप यहाँ पे देखें ये आपका a क्यूब आ गया, ये आपका क्या आ गया b क्यूब। तो पहले आप इसी को लिखेंगे a क्यूब और प्लस b क्यूब। यहाँ पे आप देखिए बेटा 2a स्क्वायर b है, 2a स्क्वायर b है, और यहाँ पर 1a स्क्वायर b है, यहाँ 1 छिपा हुआ है यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 a स्क्वायर b हो गया। यहाँ पे देखें आप 2ab स्क्वायर है, यहाँ a पे स्क्वायर ना होकर के b पे है तो 2ab स्क्वायर है, और यहाँ 1ab स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये भी 2 और 1 3ab स्क्वायर। तो हो क्या गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब। अब आप कॉमन चेक करेंगे
तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी आपका क्या है 3 और प्लस है तो +3 आपका कॉमन है। उसके बाद यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो कॉमन जब कभी लिया जाता है तो जिस पे घात सबसे कम होता है, छोटा होता है, उसी को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a, तो a पे पावर 1 है, a पे पावर 2 है, तो हमने a कॉमन ले लिया। यहाँ पर आप देखिए b है, यहाँ b स्क्वायर है, तो b यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने b को कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब 3a स्क्वायर b में 3ab का भाग करेंगे, 3 में 3 का भाग करोगे 1, a स्क्वायर में a का करोगे तो एक ए बचेगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल a। नेक्स्ट इसमें आप देखें प्लस था, आपने प्लस लिखा, 3ab स्क्वायर में 3ab का भाग करेंगे तो 3 से 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, a का a में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, b स्क्वायर में b का डिवाइड करेंगे तो एक b बचेगा, एक b बचा, क्या होगा बेटा ये बचेगा, और जो कि किसके हो जाएगा आपके, इसके आपके इक्वल आ गया। इसी को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, RHS, या इसी फार्मूले को ये किसके इक्वल आया बेटा, a + b के होल क्यूब को, या इसी को आप देखें, चूँकि अभी आपने निकाला कि a + b का होल क्यूब इक्वल आया a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b आया। अब इसकी वैल्यू यदि हमको फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखें a + b का होल क्यूब है, यहाँ पर आप देखें +3ab है राइट में, आप इसको लेफ़्ट में लेके आएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3ab और ब्रैकेट में a + b, यहाँ बचा क्या है बेटा, a³ + b³, या इसको ऐसे आप कह सकते हैं a³ + b³ इक्वल होता है a + b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में क्या हो गया आपका a + b। तो आप यहाँ पे देखें a + b पे पावर 3 है, a + b पे पावर 1 है, तो अभी हमने बताया कि जिस पे सबसे छोटा पावर होता है उसी को कॉमन लेते हैं, तो a + b आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, चूँकि यहाँ पे पावर 1 था, तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो a + b पे पावर 3 था, a + b पे पावर 1 था, जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a + b पे पावर कितना हो जाएगा आपका 2 होगा, और जब -3ab ब्रैकेट में a + b में a + b से भाग करेंगे तो a + b से a + b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -3ab। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a + b, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a² + 2ab और प्लस होता है b², ये इसके इक्वल आ गया। अब ये बचा हुआ है तो इसको आप लिखेंगे -3ab इक्वल a + b आपने लिखा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा आपका a², यहाँ -3ab था, +2ab था, तो -3ab में से +2ab निकालेंगे, चूँकि -3 बड़ा है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, लेकिन जिसका जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने जो साइन होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस, और यहाँ -3b में से +2 निकलेगा तो माइनस क्या बचेगा ab, अब -ab हो गया, और प्लस आपका क्या हो गया बेटा b², ये किसके बराबर आ गया a³ + b³ को। इसी प्रकार से बेटा आप a - b का जो होल क्यूब का फार्मूला होता है आपका a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b को आप आसानी से इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं बेटा, ये प्रूव कर सकते हैं। और a³ - b³ के फार्मूले को जो आता है आपका a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b² को आसानी से बेटा आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा आप a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल किसके होता है, एक ब्रैकेट में a + b + c, a + b + c, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है आपका a² + b² + c², a² + b² + c² -ab
माइनस बी सी माइनस क्या होता है, तो ये बेटा क्या है आपका LHS है, और ये वाला पार्ट आपका क्या है RHS। तो इस पार्ट से हम प्रूव करके आपको दिखला रहे हैं। तो आप देखें क्या है आपका A प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या था आपका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या था आपका सी ए। तो आप करेंगे क्या बेटा, आप ए को उतारेंगे, इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उतारेंगे तो प्लस आपका बी है, इस वाले पार्ट को आप ऐसे उतार देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या बचा बेटा, हमने ए को लिख दिया प्लस बी को लिख दिया, अभी क्या बचा प्लस सी। अब हम प्लस सी को लिखेंगे, इस वाले पार्ट को हम ऐसे उतार देंगे तो आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या है आपका सी ए है। अब देखिए बेटा ए का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, ए में बी स्क्वायर का करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ए में सी स्क्वायर का करेंगे तो आपका ए सी स्क्वायर माइनस ए बी में ए का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए में माइनस बी सी का करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी सी माइनस सी ए में ए का करेंगे तो माइनस सी ए स्क्वायर। इस पार्ट का हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें हम लोगों को किस में करना है, बी में ए स्क्वायर का करना है तो प्लस हो जाएगा बी ए स्क्वायर, बी में बी स्क्वायर का करेंगे तो बी पे पावर कितना हो जाएगा बेटा 3, बी में फिर हम लोगों ने किसका करना है सी स्क्वायर का करना है तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर, बी में माइनस ए बी का करना है तो माइनस ए बी स्क्वायर, बी में माइनस बी सी का करना है बेटा तो माइनस बी सी में बी का करना है तो माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा सी, और माइनस सी ए में बी का करना है तो माइनस हो जाएगा बेटा ए बी सी। अब देखिए सी में ए स्क्वायर का करना है तो प्लस हो गया सी ए स्क्वायर, सी में आपका बी स्क्वायर का करना है तो हो जाएगा सी बी स्क्वायर, सी में सी स्क्वायर का करना है तो आपका हो जाएगा सी क्यूब, सी में ए बी का करना है तो माइनस हो जाएगा ए बी सी, सी में माइनस बी सी का करना है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, अब सी ए में एक सी का करना है तो माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर आपका आया ए क्यूब, यहाँ पर आपका आया बी क्यूब और यहाँ पर आपका आया सी क्यूब। सबसे पहले इन तीनों को आप उतारेंगे तो हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पर आपका प्लस ए बी स्क्वायर है, अब इसमें चेक करें प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका माइनस ए बी स्क्वायर है तो ये माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखें प्लस ए सी स्क्वायर है प्लस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें आप यहाँ पर ए सी स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। माइनस ए स्क्वायर बी यहाँ पर है, क्या है माइनस ए स्क्वायर बी यहाँ पर है और प्लस ए स्क्वायर बी यहाँ पर है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। माइनस सी ए स्क्वायर है बेटा, क्या है सी ए स्क्वायर माइनस में है और यहाँ पर आपका सी ए स्क्वायर प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बेटा प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पर है प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पर है और माइनस बी सी स्क्वायर देखिए आप यहाँ पर है तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या माइनस बी स्क्वायर सी यहाँ पर है और प्लस बी स्क्वायर सी यहाँ पर है, ये भी क्या हो गए आपके कैंसिल हो गए। तो आप देखिए बेटा बचा क्या आपका
ए बी सी ये बचा आपका, ए बी सी ये बचा, और ए बी सी आपका ए बचा। तो कितने ए बी सी बचे? 3। तो आप लिखेंगे -3 ए बी सी, जो कि किसके है बेटा? आर आपका LHS के है। किसके है? LHS के है। अब देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, -3 ABC इसके इक्वल हो गया। अब इस वाले पार्ट में इसको यदि ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या मान लें? 0, तो आप लिखेंगे इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके हो जाएगा? 0। तो इसको 0 करेंगे तो इसके साथ में जो भी मल्टीपल होगा टोटली ये क्या हो जाएगा? 0। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरा RHS आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC इक्वल क्या हो जाएगा? 0। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। तो देन क्या हो जाएगा बेटा आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 3ABC। ये फार्मूला आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में बेटा आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को समझा, साथ ही साथ जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट थे ज़्यादातर को हमने प्रूव करके आपको समझाया। यदि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।